गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। हमने अपना सेकंड चैप्टर के जो बेसिक हैं वो पढ़ने शुरू कर दिए हैं, जिसका नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के बारे में हमने बहुत कुछ सीख लिया कि कैसे किसी पोलिनोमियल को ऐड किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पोलिनोमियल होता क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो बस मेरे एक क्वेश्चन का आंसर बता दें। बेटा ये मुझे नहीं पता, इस बारे में आप टीचर से पूछ सकते हैं। इस बारे में मुझे नहीं पता कि कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, चलो अभी आप मुझे एक चीज बताएं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम किसी पोलिनोमियल के बीच में करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब हम किसी पोलिनोमियल में करना चाहेंगे, तो कौन है जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? क्या नाम होता है उनका, जिनको हम ऐड और वेरिएबल सेम होती है, उनको हम क्या कहते हैं? कैसी टर्म्स? लाइक मैम। ठीक है, तो क्या होता लाइक है जब भी हम अपने पोलिनोमियल को ऐड करने की या सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती है हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीप्लीकेशन की, जो कि हमने पिछली क्लास में ही खत्म किया है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ पोलिनोमियल की अगर बात करें, तो मल्टीप्लाई होने के लिए भी क्या लाइक टर्म होना जरूरी है? क्या अनलाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे हम? बताएं बेटा, कुछ भी आंसर दो, सही गलत कुछ भी आंसर दो, पर आंसर जरूर दें। क्या मल्टीप्लिकेशन में भी लाइक टर्म होना जरूरी होता है? नहीं नो होता है, मैम। इसमें इतना जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो, y और z तो अनलाइक टर्म है ना, लेकिन इनको तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं? yz लिखते हैं ना। और अगर बात करें y प्लस z की, तो क्या इसको हम ऐड कर पाएंगे? नो मैम। क्या इन दोनों को हम नहीं कर पाएंगे? नो, इनको हम ऐड नहीं कर पाएंगे। इसमें जो है एडिशन के लिए लाइक टर्म होना जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन में लाइक हो अनलाइक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये थी बात एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ मेन जो इसमें होता है, मेन चीज जिसको कह सकते हैं मेन कंसेप्ट, वो था ये। अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आज की क्लास का मेन टॉपिक है। तो अब हम सीखेंगे कि पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होते हैं। तो पहले करते हैं इसकी थ्योरी। ये कह रहे हैं कि पोलिनोमियल्स इन विच ओनली वन वेरिएबल इज यूज्ड आर कॉल्ड पोलिनोमियल्स विद वन वेरिएबल। ऐसे पोलिनोमियल जिसमें क्या हो, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल को हम यूज करें, सिर्फ एक वेरिएबल का हम इस्तेमाल कर रहे हो, एक ही वेरिएबल को यूज कर रहे हो, उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। चलिए, तो मैंने यहां पर लिखा है 5x प्लस 3। तो बताइए क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? यस मैम। यस, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है और उसका नाम क्या है? एक्स। 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 तो देखो बच्चों, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो आप सभी ने देखिए, आप सभी ने इंग्लिश में जो है वो बचपन में ए बी सी डी ये चीजें पढ़ी हैं, है ना। तो जब तक ये हमें इंग्लिश में नजर आती है, इंग्लिश की बुक में नजर आती है, तब तक इनको हम कहते हैं अल्फाबेट्स। लेकिन जैसे ही ये इंग्लिश के अल्फाबेट हमें मैथ में नजर आने लग जाए, तो हम इनका नाम ही बदल देते हैं और इनको हम नाम दे देते हैं वेरिएबल का। किसका? वेरिएबल का। किसको? तो इंग्लिश के इन अल्फाबेट्स को क्या नाम दे देते हैं हम? वेरिएबल। इंग्लिश में पढ़ोगे तो अल्फाबेट, मैथ में आ गए तो वेरिएबल। ठीक है, तो वही यहां पर कहा गया है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए। मतलब किसी भी पोलिनोमियल में अगर इंग्लिश की आपको एक ही टर्म या फिर सेम टर्म नजर आ रही है, तो उसको हम कहेंगे ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, अभी करते हैं इसके और एग्जांपल। मान लो इसको मैं थोड़ा सा बदल दूं, मैं इसको लिख दूं 5x प्लस 3y। तो क्या अभी भी ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नो मैम। नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने आ गए? मैम 2। कौन कौन से नाम बताएं? मैम एक्स और एक्स और वाई। एक्स और वाई। ठीक है,
ये भी आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। अब एक इसको थोड़ा सा और बदल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा 5x³ माइनस 5x² प्लस 4x+1। तो बताइए क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, यस और नो? नो मैम। No, ma'am. आप कह रहे हैं नो, क्या कोई यस मैम। इसका आंसर यस कह रहा है? कौन कह रहा है इसको यस? मैं रीजन बताइए अगर आपको इसका रीजन पता है बेटा तो। मैम क्योंकि इसमें सबके साथ x है और इसके ऊपर पावर भी है, तो हम इनकी पावर को प्लस कर देंगे, नहीं, तो ये वन वेरिएबल आधा आपने ठीक कहा, थोड़ा सा गलत कहा, एंड की लाइन थोड़ी सी गलत होगी, लेकिन स्टार्टिंग में जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि इन सभी के पास कौन है? अरे एक्स ही तो है, और तो कुछ नहीं है, एक्स ही है। तो अगर हम यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम लिखना चाहें कि कौन सा वेरिएबल यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, तो नाम हम सिर्फ एक्स ही तो लिखेंगे। कितने नाम मैं यहाँ पर लिख पाई, कितने वेरिएबल के नाम लिख पाई? तो एक का ही नाम लिख पाई। तो जब नाम में एक ही लिख पाई तो इसका मतलब एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, और जब एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर डेफिनेशन में क्या कहा गया, इफ ओनली वन वेरिएबल इज यूज्ड। कितनी बार यूज करना है ये नहीं, ये कुछ नहीं है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कितना यूज करना है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। कितनी बार यूज करना है, जितनी मर्जी बार यूज करो। कितने यूज करने हैं, तो एक ही यूज करना है। अब यहाँ पर देखो क्या था, इसके पास भी एक्स, इसके पास भी एक्स, इसके पास भी एक्स, ये आपका रीजन ठीक था। लेकिन जो आपने कहा पावर को ऐड करने का, बेटा ये गलत है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, पावर आपस में ऐड नहीं हो पाएंगी। वो कब होता था, वो मल्टीप्लीकेशन में होता था। ठीक है, लेकिन ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो अब यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर वेरिएबल बिल्कुल सेम है और एक ही वेरिएबल बार 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 यूज किया जा रहा है, तो चाहे उस वेरिएबल को हम 100 टाइम्स 100 बार क्यों ना लिख ले, तब भी वो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही कहलाया जाएगा। ठीक है, अभी बताएं ये वाले जो टाइप से आपको ये समझ आ गया हो तो वाई टाइप कर दें। कोई डाउट है तो बच्चों अभी के अभी पूछें। पहला केस जिसमें एक ही वेरिएबल था और पावर भी उसके पास एक ही थी। दूसरा केस दो वेरिएबल्स आ गए तो इसको हम कहेंगे नो, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तीसरा केस वेरिएबल तो एक ही है लेकिन लिखा कितनी बार गया है, तो लिखा यहाँ पर 3 बार गया है, बस 3 बार लिखा गया था लेकिन है तो एक्स ही, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके और ज्यादा एग्जाम्पल्स। 2x+5 ये भी क्या है, तो ये भी आप बताएं क्या है ये? पोलिनोमियल इन कितने वेरिएबल? वन वेरिएबल। ठीक है, इसका नाम भी क्या होगा, तो इसका नाम भी है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं, चलो ये आपने बताना है। यहाँ पर आपको कुछ पोलिनोमियल्स लिखे गए हैं, वहां पर आपने नंबर ऑफ वेरिएबल भी बताना है, फिर आपने यस और नो भी बताना है कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। ठीक है, पहला पोलिनोमियल है x+1, तो क्या ये, इसमें पहले तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताएं, कितने वेरिएबल आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं? वन। नाम क्या है उसका? x। क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? यस मैम। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें तो आगे बताइए, इसका आंसर बताएं। इसमें कितने वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं बच्चों? कौन कौन से नाम बताएं? z x y। तो क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नो मैम। आगे देखिए अगला एग्जांपल, इसमें कितने वेरिएबल हैं? वन, एक ही है और उसका नाम क्या है? तो ये क्या पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? यस मैम। तो देखिए थर्ड केस में क्या हुआ, बेशक यहाँ पर हमें दिख रहा है कि x जो है वो 2 बार लिखा गया है, लेकिन लिखा तो x ही है, यूज तो हम एक को ही कर रहे हैं, फिर चाहे उसको हम 10 बार क्यों ना यूज करें, कितनी बार वन वेरिएबल में नहीं है, उसको हम
उसको हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही कहेंगे। ठीक है बेटा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो अभी हम पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल होते हैं जो भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाई जेड तक, इन सभी को हम कहते हैं वेरिएबल। तो अब हम कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा पोलिनोमियल बनाना है या ऐसा पोलिनोमियल ढूंढना है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। कितने वेरिएबल हो? सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल। तो उसके लिए हमने एग्जांपल लिए थे। पहले मैंने लिखा 5x + 9। तो यहां पर हम देखेंगे वेरिएबल मतलब इंग्लिश वाली ये टर्म्स, और किसी को नहीं देखना है। 5 को नहीं देखना, 9 को नहीं देखना, प्लस भी मत देखो, सिर्फ क्या देखो तो इंग्लिश की टर्म जो कि यहाँ पर मुझे दिख रही है x। तो x मैंने देखा, यहाँ पर मैंने देखा कि कितने वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है x। क्या x के अलावा मुझे यहाँ पर कोई और वेरिएबल नजर आया? नहीं आया, क्योंकि x अकेला था। ये देखो यहाँ पर सिर्फ x है, 9 के साथ तो कुछ भी नहीं है। तो हम कहेंगे यस, ये जो पोलिनोमियल है ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल हमें नजर आ रहा है। ठीक है, फिर हमने अगला एग्जांपल किया था जिसने हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, 5x + 9y कर दिया। तो अब जब मैंने अपने इस पोलिनोमियल को ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि इंग्लिश के मुझे तो वेरिएबल ढूंढने हैं, मतलब इंग्लिश की टर्म्स ढूंढनी है। तो पहला तो मुझे दिख गया x और दूसरा मुझे दिख गया y। तो अब ये कितने हो गए? अब ये एक है या दो है? तो ये तो दो हो गए, है ना? कितने हो गए? दो। कौन कौन से? पहला x हो गया और दूसरा y हो गया। तो क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाया जाएगा? क्या इसको हम कहेंगे कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? यस और नो? नो मैम। नहीं कहेंगे, नो क्योंकि इसमें मैम। कितने वेरिएबल आ गए? तो इसमें अब 2 वेरिएबल्स आ गए। फिर हमने क्या किया? फिर हमने एक लास्ट केस भी देखा जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 5x4 - 3x3 + 2x² - x + 1। तो यहां पर क्या हुआ? अब मैंने क्या देखना है? मैंने तो वही इंग्लिश की टर्म्स देखनी है। तो मैंने देखा यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x और यहाँ पर भी x। जब मैंने इनको गिना, जब मैंने इनको काउंट किया, तो यहाँ पर 4 बार x लिखा गया था, लेकिन था तो वो x ही। इंग्लिश में तो एक ही x होता है, तो था तो एक ही। तो जब मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगी तो मेरे पास एक ही नाम आया और वो है x। x के अलावा मैं कोई और नाम नहीं ले पाई, क्योंकि था ही नहीं, मुझे दिखा ही नहीं, मुझे तो सभी जगह x x दिख रहा है। तो इस एग्जाम्पल से हमने सीखा कि जब तक आपका वेरिएबल सेम है, सेम मतलब या तो x x x ही आ रहा है, y y y ही आ रहा है, b b b ही आ रहा है, तब तक उसको हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि यूज हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को कर रहे हैं। भले ही वो 4 बार लिखा हो, 5 बार लिखा हो, 10 बार लिखा हो, 100 बार क्यों ना लिखा हो, यूज जब तक आप सेम वेरिएबल कर रहे हो तब तक उसको आप पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही कहोगे। ठीक है, अभी बताएं, अभी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है? छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछें, नहीं है तो वाई टाइप कर दें। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल थे। सिर्फ इसमें सेकंड वाला था नो, और बाकी ये भी यस है, ये भी यस है। इसमें था ही एक, दिख ही एक रहा था। इसमें दिख रहा था एक ही, लेकिन 4 बार दिख रहा था तो एक्स ही, तो हम कहेंगे हाँ इसमें एक ही वेरिएबल है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अभी तो हमने ये सीख लिया कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब हम कुछ ऐसे केसेस सीखेंगे जिसमें बच्चों जो चीज लिखी गई होगी ना वो पोलिनोमियल ही नहीं होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी सीखते हैं फटाफट से। बिल्कुल, तो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि जो हमारा पोलिनोमियल होता है, ठीक है, जो हमारा पोलिनोमियल होता है उसमें जो पावर होती है किसकी? पावर ऑफ वेरिएबल। किसकी पावर? तो वेरिएबल की पावर। अगर वो, सॉरी, कैसी वो होनी चाहिए? कौन बताएगा पावर ऑफ वेरिएबल कैसी होती है किसी भी पोलिनोमियल में? किस टाइप की होनी चाहिए वो? अगर किसी को वो याद है तो बताएं बेटा अपना आंसर, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करें, गलत ही बताओ पर लेकिन बताओ। होल नंबर। नंबर होनी पावर चाहिए। ऑफ वेरिएबल जो है वो
हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, किसमें? एक पोलिनोमियल में। तो अगर इसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं, बात ये कर रहे हैं पावर की। पावर मतलब सभी को पता है पावर कहाँ होती है। अगर मैंने यहाँ लिखा है x और यहाँ लिखा है 3, तो बताइए इसमें पावर कौन है? 3। तो इसको हम कहते हैं पावर। जो भी इसके सिर पे लिखी जाती 3 है उसको हम कहते हैं पावर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं पोलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल आप लिखेंगे उन सभी की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 5x की पावर 2/3, तो क्या ये एक पोलिनोमियल होगा? नो मैम। पावर देखो, हमने क्या कहा? पावर देखनी है, पावर देखिए। तो 2/3 तो एक होल नंबर है ही नहीं। होल नंबर में कौन कौन आएगा? बताइए कौन कौन आते हैं होल नंबर में? मैम 0 से जो जाए, मैम 0 से जो स्टार्ट होते हैं। जीरो से स्टार्ट होते हैं और खत्म कहाँ होते हैं? तो इनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये इनफाइनाइट। खत्म होते ही नहीं है, ये एंड ही नहीं होते, ये क्या इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। जहां तक आप लिखना चाहो, जहां तक आपकी काउंटिंग जाएगी, वहां तक आपके होल नंबर भी जाएंगे। कौन कौन है जो होल नंबर में नहीं आते? तो बच्चों ध्यान से देखिए, माइनस वाली टर्म होल नंबर में नहीं आएगी, अपॉन वाली टर्म्स होल नंबर में नहीं आएगी, डेसिमल वाली टर्म्स होल नंबर में नहीं आएगी, स्क्वायर रूट वाली टर्म्स भी होल नंबर में नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें होल नंबर में नहीं आती, और सिर्फ ऐसे ऐसे नंबर ही होल नंबर में आते हैं। तो अभी देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ, आप अब मुझे बताइएगा उसका आंसर। कि मैंने यहाँ पर लिखा 9x² जमा 5x की पावर -3 + 1, क्या ये एक पोलिनोमियल है? नो मैम। नो मैम। नहीं है, ठीक है, नहीं है। लेकिन क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है? यस मैम। यस मैम। Yes. यस। देखो, हमने कहा कि ये पोलिनोमियल तो नहीं है, इसको हम पोलिनोमियल तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि पावर में होल नंबर होना चाहिए। इसकी पावर में देखो, ये तो होल नंबर था, इसने तो कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम पोलिनोमियल बन जाओ। लेकिन यहाँ पर आ गया था -3, इसने कहा कि नहीं, मैं तो होल नंबर नहीं बनूंगा, तो फिर ये पूरी चीज भी पोलिनोमियल नहीं बन पाई। लेकिन ये वन वेरिएबल वाली ही चीज है, जो भी लिखा गया है पोलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें वेरिएबल तो एक ही है, एक्स ही है। पर हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अगर कोई चीज पोलिनोमियल ही नहीं है, अगर वो पोलिनोमियल की कैटेगरी में ही नहीं आ रही, तो क्या उसको हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे? चाहे उसके पास वेरिएबल एक ही हो, पर क्या उसको हम इसका नाम देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। वेरी गुड, नहीं देंगे। तो सबसे पहली चीज जो अपने क्वेश्चन में आपने चेक करनी है बच्चों, वो ये चेक करना है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो पोलिनोमियल है भी या नहीं। अगर वो पोलिनोमियल होगा तभी आप उसके वेरिएबल्स को देखना, एक है, दो है, तीन है, कितने हैं। लेकिन अगर वो पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर करेंगे, आप उसको नहीं देखेंगे, आप उस ऑप्शन को बिल्कुल अनदेखा करेंगे, वो उस आंसर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी देखिए कौन कौन से मेजर एग्जाम्पल हैं जिसमें आपका जो पोलिनोमियल नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछली क्लास हमने अटेंड की थी उसमें काफी डिटेल में सीखा था। अभी बच्चों इतना टाइम नहीं है तो थोड़ा सा जल्दी हम सीख रहे हैं, लेकिन दो केसेस बहुत जरूरी हैं जिसमें उस चीज को हम पोलिनोमियल का नाम नहीं देते हैं। पहला केस क्या होगा? कभी भी अगर आपका वेरिएबल बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर आपको नजर आ रहा है, कभी भी आपको ऐसा केस नजर आए जहां पर आपका जो वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आप कहेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं बन सकता, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर कौन नहीं होना चाहिए? वेरिएबल। अगर वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसको हम कहेंगे ये पोलिनोमियल नहीं है। फिर उसमें चाहे एक वेरिएबल हो चाहे दो वेरिएबल हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे देखते हैं, तो कभी भी अगर आपका वेरिएबल अपॉन में हो, कभी भी डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल हो, तो भी आप उसको कहेंगे कि ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ये दो केसेस अगर आपको समझ आ गए तो वाई टाइप कर दें, इनमें कोई डाउट है तो पूछे। इसके एग्जाम्पल भी हम एक बार कर लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5 स्क्वायर रूट y + 5y स्क्वायर, तो क्या इसको आप पोलिनोमियल कहेंगे? नो मैम। नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमने पढ़ा कि कभी अगर किसी केस में आपका वेरिएबल
स्क्वायर रूट के अंदर चला जाए। यहां पर जो y था वो बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर चला गया, तो इसको हम पोलिनोमियल नहीं मानेंगे, ये हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो इसको हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का नाम भी नहीं दे सकते। ठीक है, पहला केस ये हो गया। दूसरे केस की बात करें, मान लो आपके पास कुछ ऐसा है 7/z का स्क्वायर, तो क्या इसको आप पोलिनोमियल कहेंगे? नो नो, मैम। ये भी एक मैम। पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। और अगर हम z को देखें तो z स्क्वायर हमारा जो है वो कहाँ चला गया है? डिनोमिनेटर में चला गया है, और ऐसा हमें नहीं चाहिए होता। ये दो केसेस होते हैं जब इनको हम पोलिनोमियल नहीं मानते हैं। तो अभी अगर आपको ये दो केस अच्छे से समझ आ गए तो y टाइप कर दे, नहीं समझ आए तो बेटा पूछ लें, क्योंकि ऑप्शन जो आएंगे तो ऐसे भी आपको नजर आएंगे। ठीक है, ऐसे ऑप्शन भी आपको नजर आने वाले हैं, इसलिए अभी भी कोई डाउट है तो पूछे, माइक ऑन करके पूछ लो। नहीं है तो वाई टाइप तो बच्चे कर रहे हैं काफी। चलिए, तो अभी कर लेते हैं एक क्वेश्चन हम पोल सेक्शन में, अच्छे से मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगी, उसके बाद आप सभी ने आंसर देना है। अच्छा, बहुत से शायद अभी अभी तो ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जिसको पोल में आंसर देना नहीं आता है, मतलब जिसे नहीं पता कि पोल सेक्शन क्या है? सभी को पता है? ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड, काफी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इन्होंने पूछा कि अगर x की पावर में हम क्या लिख दें? -3 लिख दें। देखो, तो क्या ये पोलिनोमियल होगा? तो हमने जब इसकी पावर देखी तो हमने देखा कि यहाँ पर तो कैसी पावर है? नेगेटिव पावर है। लेकिन हमें तो पावर में क्या चाहिए? हमें तो पावर में चाहिए होल नंबर। तो -3 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको भी पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये भी पोलिनोमियल क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है बेटा, नेगेटिव पावर हो या एक्स की पावर अपॉन वाली हो या एक्स की पावर डेसिमल वाली हो जाए, किसी भी वेरिएबल की पावर ऐसी हो जाए, तो हमारा आंसर होता है नो, ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का है तो बेटा पूछ लें। चलिए, तो बढ़ते हैं अभी आगे। अभी के लिए चैट ऑफ होने वाली है, चैट ऑफ हो चुकी है, और अभी हम बढ़ेंगे अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, मैं आपको समझा दूंगी, गलती मत करना। यहां पर आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऑप्शन में लिख लेती हूँ आप सभी के लिए, ताकि आपको थोड़ा ये बड़ा नजर आए, अभी जो काफी छोटा छोटा आपको नजर आ रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 4x² - 3x+7। सेकेंड ऑप्शन है y की पावर 3+2। थर्ड ऑप्शन है z की पावर 10 + z की पावर 7 + 5। और लास्ट ऑप्शन है 3√t+11। आपने बताना है इसमें से कौन है जो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। नॉट यहाँ पे कहा गया है, नॉट। तो सबसे पहले तो वही बात है, हिंट आपके लिए यही है कि पहले तो चेक करो कि सारे के सारे ऑप्शन पोलिनोमियल है भी या नहीं। अगर तो सारे के सारे ऑप्शन पोलिनोमियल है तब तो आप इनके वेरिएबल को देखोगे, लेकिन अगर पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं, उसको हम साफ साफ मना कर देंगे कि ये चीज पोलिनोमियल नहीं है, तो ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी नहीं होगी। ठीक है, तो अभी 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बच्चों कोई जल्दी नहीं है, आराम से क्वेश्चन को समझ लीजिए। नहीं समझ आ रहा तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिए, लेकिन आराम से इसका सॉल्यूशन देना है। कोशिश करें कि गलती ना हो, कोशिश करें, गलती होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी तरफ से ट्राई करें कि आप गलत ना हो। ठीक है, तो अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 12 बच्चों के आंसर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, अगर किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। कौन इसमें से पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है? किसको आप इस पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कहेंगे, जिसको आप नहीं कहेंगे कि हम तुम्हें पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कह सकते, उसी को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अभी 19 बच्चों के 19 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, और क्लास में हमारे पास 27 बच्चे हैं, 27 स्टूडेंट्स हैं। 21 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है प्लीज अपना हैंड रेज करें।
जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो अपना अपना हैंड रेज करें, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो हैंड रेज ना करें, जिसने आंसर दे दिया है वही हैंड रेज करेंगे। सलोनी एंड नेहा, अंजलि, दीपमाया, निशा, ज्योति, मिताली, शीतल, रानी, नंदिनी, शुभलक्ष्मी, लखीप्रिया, सुष्मिता, सुमित सेनी जी के नाम से जो हैं, भावना, दीपिका, मानसी, रूपा, खुशी, हिमांशी, जिया, मीनाक्षी, कैफी और 7 बच्चे अभी और हैं, तो अपना अपना आंसर दे दीजिए। गौरी जी के नाम से जो है बेटा अपना आंसर दे दो। एमडी अरिफ रजा जी के नाम से जो है बेटा आप भी अपना आंसर दे दो। और भूमि आप भी अपना आंसर दे दीजिए, आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं पोल में कितने बच्चों के आंसर आए। तो 23 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 28 स्टूडेंट्स हैं। 5 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज आंसर दे दो। अगर आपको नहीं पता कहाँ आंसर देना है तो प्लीज मुझसे पूछ लें। करते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया वो प्लीज 10 सेकंड्स के अंदर अंदर अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 24 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके थे, जिसमें से 21 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल सही हैं, वेरी गुड। लेकिन 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, सही गलत चलता रहता है। तो बताएं, अभी बताएं कौन इसमें पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी को जब हमने ध्यान से देखा तो हमने ये पाया, क्या पाया कि ये तो एक क्या नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं, पोलिनोमियल, ये तो एक Polynomial in one पोलिनोमियल variable। ही नहीं है। और जब ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, ये 1 वेरिएबल में हो, 2 वेरिएबल में हो, 10 वेरिएबल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पोलिनोमियल ही नहीं तो इससे हम बात ही नहीं करेंगे, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स ही है इसमें। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इसमें बताइए कौन है वेरिएबल और कितने हैं। मैम वन वन वेरिएबल। वेरिएबल, यहाँ पे बताएं। वाई वन Y। वेरिएबल, ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो इसमें कितने वेरिएबल हैं। जेड, मैम जेड। 1 ही वेरिएबल है और उसका नाम है जेड। भले ही जेड 2 बार लिखा गया है लेकिन है तो जेड ही, नाम तो जेड ही है, तो इसलिए इट इज अ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये पोलिनोमियल नहीं है तो इसलिए ये पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल भी नहीं होगा। तो बताएं, अभी किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर है तो अभी के अभी आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर लें ताकि हम अगला क्वेश्चन भी कर सकें। चलिए ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ध्यान रखिए कौन कौन से 2 केसेस थे। एक था कि पोलिनोमियल स्क्वायर रूट के अंदर ना आए, और दूसरा, सॉरी, वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर ना आए, और दूसरा केस था वेरिएबल अपॉन के नीचे भी ना जाए। ठीक है, अपॉन के नीचे मतलब डिनोमिनेटर में भी ना जाए। अगर ये 2 केस आपको नजर आते हैं तो आप साफ मना कर देना कि इनको हम पोलिनोमियल ही नहीं कहेंगे, और जब ये पोलिनोमियल ही नहीं तो इनके वेरिएबल से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी के लिए चैट कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलो, आपने बताना है इनमें से कौन एक ऐसा है जो पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। ठीक है, इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पहले क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करने दें, उसके बाद ही आपको पोल नजर आएगा बच्चों। ठीक है, कौन है जो पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, जिसको आप कहेंगे हाँ इसको हम कह सकते हैं पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ऑप्शन ध्यान से सुन ले। पहला ऑप्शन है 3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2x प्लस 7। ऑप्शन नंबर बी है x की पावर 3 माइनस 5x। ऑप्शन नंबर सी है 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 10।
और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। कौन इसमें ऐसा है जो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, उसके बारे में आपने अब बताना है। तो आपको अपना जो है वो पोल नजर आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार, अपना ऑप्शन सिलेक्ट करके रख लें तब तक, और अब आप अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। कौन है जो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, जिसको आप कहेंगे कि हाँ ये मुझे लग रहा है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बाकी मुझे नहीं लग रहे। ठीक है, तो अभी 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 10 बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एक बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर दी है, कोई बात नहीं। क्लास में हमारे पास 26 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 15 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। 11 बच्चे, मतलब हाँ अभी 16 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। ध्यान से क्वेश्चन देखिए बच्चों, कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना आंसर दे। ठीक है, 17 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 19 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 20 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, लेकिन 3 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गलती कर दी है, बाकी सभी बिल्कुल ठीक है। क्लास में हमारे पास, मैंने कहा था कि 26 बच्चे मतलब 26 स्टूडेंट्स हैं, तो 6 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो पोल में आंसर नहीं दे रहे। तो प्लीज बच्चों पोल में जरूर आंसर दें, तभी मुझे समझ आएगा कि आपको डाउट है या आपको समझ आ चुका है। अगर डाउट होगा तो दोबारा से इस क्वेश्चन को समझेंगे, नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इसलिए सभी अपना अपना आंसर दिया करें, ये भी आपकी एक ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएं बच्चों। 21 स्टूडेंट्स अपने आंसर दे चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया, तो प्लीज अपना अपना आंसर दे दें। हैंड रेज कर लो जिसने भी आंसर दे दिया है। मानसी, हैंड डाउन करके फिर से रेज करो सभी बच्चे। जिया बेटा आंसर दे दो, दीप माया मीनाक्षी आंसर दे दीजिए। चलिए, तो अभी हम करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, और जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो प्लीज अपना आंसर दे दो, क्योंकि अभी भी 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि वो 4 बच्चे क्लास में एक्टिव ही नहीं है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब आप क्लास में हो तो आंसर तो दो, उसी से तो आपके रिस्पॉन्स का पता लगेगा कि हाँ आप सभी एक्टिव है ना। तो अभी 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ अगर आपने दे दिया है तो वेरी गुड। अभी करते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट। जो 4 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, प्लीज अपना आंसर पोल में जाकर के दे दीजिएगा। 23 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अब रहते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके थे, जिसमें से 19 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। 4 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पर। चलिए बताइए आपके हिसाब से इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। ऑप्शन सी। सी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कि सिर्फ यही जो है वो क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, बाकी के ऑप्शन क्यों पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्योंकि पहला ऑप्शन हमने देखा तो हमने देखा कि हमारा जो वेरिएबल था वो तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया था, और अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया है तो ये पोलिनोमियल नहीं होता, और जब ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो इसका नाम भी हम नहीं रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता है, कोई बात नहीं बेटा, तो आप चैट में अपना आंसर दे दिया करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो 1 अपॉन है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 है। हमने कहा था कि अगर हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो भी उसको हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, तो इसलिए ये भी गलत, और ये तो फिर गलत ही है, क्योंकि जब ये दोनों हमारे पोलिनोमियल है ही नहीं तो ऑल ऑफ द अबव कैसे हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, अभी इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछ ले, नहीं है तो वाई टाइप कर ले, ताकि हम बढ़ सके आगे। डाउट होगा बच्चों तो माइक ऑन करके आप खुद से पूछ लीजिएगा। ठीक है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर कि आप अपने डाउट नहीं पूछ सकते। बिल्कुल आपके मन में छोटा से छोटा डाउट, बड़े से बड़ा डाउट, सारे डाउट आप यहाँ पर अपने पूछेंगे। तो चलिए, ये था हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, और ये है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इजी टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए
तो अभी हमने ये तो पढ़ लिया है कि जो पोलिनोमियल की पावर होती है या पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा ही होल नंबर होती है। हमने पढ़ा कि जो पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पोलिनोमियल होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, मतलब कि इसकी जो पावर है, इसकी जो डिग्री है वो होल नंबर होनी चाहिए। लेकिन इसकी पावर होती कितनी है, 1 होती है, 2 होती है, 10 होती है, 15 होती है, उसका भी तो पता लगाना होगा। होल नंबर तक तो ठीक था, पोलिनोमियल की पावर होल नंबर, लेकिन कितनी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। डिग्री तो हाँ सेम है, डिग्री पावर एक ही बात है, डिग्री और पावर एक ही बात है। आप उसको डिग्री बोल लो, आप उसको पावर बोल लो, सेम चीज है, ठीक है। लेकिन पोलिनोमियल के केस में डिग्री ज्यादा एक्यूरेट वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, तो हम डिग्री ही इसको कहेंगे। तो ये कहते हैं कि हमारे पास मान लो एक पोलिनोमियल है यहाँ पर 5x की पावर 12 माइनस 9x की पावर 10 प्लस 10x की पावर 13। अब हमने देखा कि तीनों ही क्या है, तीनों ही होल नंबर है, तीनों की तीनों हमने देखा यहाँ पर होल नंबर है। लेकिन बात जब आती है कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, तो इसका पता कैसे लगाया जाता है, बिल्कुल सिंपल है। पहले यहाँ पे ध्यान देंगे हम, देखो 3 वेरिएबल थे, इसकी जो पावर है वो 12 है, इसकी जो पावर है डिग्री है वो 10 है, इसकी जो पावर है डिग्री है वो 13 है। अब हमें वेरिएबल की डिग्री तो पूछा नहीं है, हमें पूछा है कि इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री बताओ। अब इसके बाहर ऐसी कोई डिग्री तो लगी नहीं है कि हम बता पाए। तो क्या होता है, पोलिनोमियल कहता है कि मेरे पास जितने भी वेरिएबल है, ठीक है, मेरे पास क्या है, जितने भी वेरिएबल हैं, उन वेरिएबल में से जिसकी डिग्री सबसे बड़ी होगी मेरी डिग्री भी वही होगी। मेरे पास जितने वेरिएबल्स होंगे उनमें से जिसके पास सबसे बड़ी डिग्री है, सबसे बड़ी पावर है, उसी की डिग्री को, उसी की पावर को मैं अपनी डिग्री बना दूंगा। तो बताइए क्या होगी इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री। 10x मैम 13। 13, वेरी गुड। देखिए ध्यान से मेरी बात सुने, आप इसको ऐड कर रहे हैं, ऐड करने को तो कहा ही नहीं। पोलिनोमियल ने कहा कि मेरे पास जितने भी वेरिएबल्स होंगे, कितने वेरिएबल है इसके पास, अभी तो एक ही वेरिएबल है लेकिन कितनी बार है, 3 बार है। तो इसने कहा मेरे जितने भी वेरिएबल नजर आएंगे उनके पास जो भी पावर होगी उनमें से सबसे बड़ी पावर मेरी पावर बनेगी। इनको ऐड नहीं करना है बल्कि इनके बीच में कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है कि 12, 10 और 13 में बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा, जो ग्रेटर होगा, उसी को हम पोलिनोमियल की डिग्री भी कहेंगे, ठीक है। अभी करते हैं इसके और एग्जांपल, क्योंकि कुछ बच्चे शायद इसमें अभी कंफ्यूज हैं, तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैं यहां पर अगर लिखूं x प्लस 4, तो आप मुझे बताइए कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है। मैम 1। 1, मैम ठीक है, मैम 1। 1 है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा और कोई डिग्री ही नहीं है। सबसे बड़ी कौन, सबसे बड़ी 1। अब बच्चे कहेंगे यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, आपने कैसे कहा 1। तो होता क्या है, जिसके पास कोई पावर नहीं होती, जिसके सिर पे कोई डिग्री, कोई पावर नहीं लिखी गई होती, उसके साथ हमेशा 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि पावर का मतलब क्या है, इसका मतलब होता क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 को 2 बार लिखो। जब 2 को एक ही बार लिखना हो तो पावर में कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब कि 2 को एक बार लिखो। अगर 2 की पावर में होता 3 तो इसका मतलब 2 को अब कितनी बार लिखना है, तो 3 बार लिखना है, 2 2 2, ठीक है। तो 2 की पावर 1 जब हम लिखते हैं तो आंसर सेम आता है, इसलिए हम इस पावर 1 को लिखना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि इसकी पावर में 1 ही होगा, तभी तो ये एक ही बार लिखा गया है। अगर इसकी पावर में 2 होता तो ऐसे लिखा गया होता। मतलब कहने की सिंपल सी बात ये है कि जिसकी पावर में कुछ ना लिखा हो उसकी पावर में हमेशा आपने 1 मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी हो गई, 1। आगे बढ़ते हैं, y की पावर 16 माइनस y की पावर 15 प्लस 9y की पावर 85। बताइए इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। 80 मैम 85। 85। 85 क्यों,
हमने देखा कि इस y के पास 16 था, इस y के पास 15 था, इस y के पास 85 था। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा 85। तो पोलिनोमियल ने कहा जो सबसे बड़ा होगा मैं भी उसी को अपनी पावर बना लूंगा। तो अभी बताएं, अभी आप सभी को क्लियर हुआ कि कैसे आपने निकालनी है डिग्री ऑफ किसी भी पोलिनोमियल की? तो बढ़े Yes, आगे, ma'am. करें इसकी कुछ एग्जाम्पल। चलो, तो ये तो हो गया, ये तो आप सभी को आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको पोलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बताइए इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2. 2. 2। और नेक्स्ट एग्जांपल की डिग्री कितनी है? 10. 10। और उससे अगले वाले की 1. देखो यहाँ पर x था, इसकी 1, इसकी 2। 1 और 2 में बड़ा कौन? 2 बड़ा है, तो 2 डिग्री हो गई। यहाँ पर था 10 और यहाँ पर था 7। 7 और 10 में बड़ा कौन? 10 बड़ा, तो इसकी डिग्री 10 हो गई। यहाँ पर y अकेला था, इसके सिर पे कोई पावर ही नहीं थी, तो हमने कहा जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा 1 होता है, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 1। ठीक है, तो चलिए ये आप सभी को अब समझ आ गया है लगभग लगभग। अभी भी किसी का कोई डाउट है तो पूछ लें। किसी का अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लें। चलिए, तो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं ऑप्शन लिखती हूँ, क्वेश्चन में बाद में लिखूंगी, फिर हम पोल में करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आपने इसमें फाइंड करना है ऐसा पोलिनोमियल, एक मिनट थोड़ा इसको चेंज करते हैं। आपने इसमें ऐसा पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी डिग्री 3 है। फाइंड द पोलिनोमियल whose degree is 3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। मैम B. ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैम सही बी। बच्चे भी कह रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखिए उल्टा, पहले आपको ऐसे ऑप्शन देते थे, वो बोलते थे कि डिग्री बताओ, डिग्री बताओ, डिग्री बताओ। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया गया? आपको डिग्री दी गई है, आपने बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल वो है। तो जब हमने यहाँ पर देखा तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी आएगी? फटाफट से बताएं, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी आई? 5. 5. 5। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसकी डिग्री कितनी है? 6. 6। और अगर बीच वाले की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी है? 3. 3. देखिए, आपने इन क्वेश्चन में क्या करना है, सबकी डिग्री चेक करनी है। जिसकी डिग्री क्वेश्चन में दी गई डिग्री के साथ मैच कर गई वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में दी गई थी डिग्री 3, मैंने तीनों ऑप्शन में देखा तो ऑप्शन नंबर बी की डिग्री इससे मैच कर गई, तो मैं कहूंगी कि दिस वन इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पोल में आएगा। मैं नहीं चाहती आप गलत करें एक छोटे से डाउट के कारण, तो इसलिए डाउट अपना क्लियर कर लें, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन समझ आ गए तो बच्चों वाई टाइप कर दें ताकि हम आगे बढ़ सके। डाउट है अगर तो पूछ लें। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। अभी के लिए आपकी चैट होने वाली है ऑफ। चलो, क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है। अच्छा, ये तो कोई और ही क्वेश्चन आ गया, एक मिनट। अच्छा, इसके बारे में आपको मैंने वैसे बता दिया है, पर फिर भी एक और फिर से सुन लें। होता क्या है, आप ही मुझे बताएंगे कि पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा कैसी होनी चाहिए? होल नंबर. मैम होल नंबर। सभी बच्चों ने ध्यान से सुन लिया? मैम होल बिल्कुल सही है। नंबर. हमेशा ऑलवेज लिखा जाए या कुछ भी, मतलब हमेशा कैसी होनी चाहिए? तो होल नंबर ही होनी चाहिए। ये अभी देखते हैं कितने बच्चों को ये चीज याद रहेगी। थोड़े ऑप्शन भी मैंने ठीक कर दिया। चलो अभी चलते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इज द पावर ऑफ अ पोलिनोमियल ऑलवेज अ होल नंबर। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, मैंने जूम कर लिया है। ये कह रहे हैं
क्या पोलिनोमियल की पावर हमेशा ही होल नंबर होती है या हमेशा ही होल नंबर होनी चाहिए? तो इसका आंसर आप देंगे पोल सेक्शन में, जो कि आपके लिए ऑन हो चुका है। जाएं अपना आंसर वहां पर दे दें। कि एक पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री हमेशा होल नंबर की फॉर्म में ही होनी चाहिए। अगर आपका आंसर यस है तो आप करेंगे ए ऑप्शन पे टिक, अगर आपका आंसर नो है तो आप करेंगे बी ऑप्शन पे टिक। 14 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी हैं 24 स्टूडेंट्स, 24 बच्चे क्लास में हैं, और अभी उसमें से जो है वो 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 6 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो जिन 6 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दे बच्चों। क्या पोलिनोमियल की डिग्री या पोलिनोमियल की पावर हमेशा होल नंबर की होती है या होल नंबर होनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि हाँ होनी चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दो, अगर लगता है नहीं तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दें। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 19 के 19 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास है 24 बच्चे, 30, 21, 22, एक स्टूडेंट के उसमें पोल नजर नहीं आता, तो 4 बच्चे अभी रहते हैं। चलिए 20 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, तो अब 2 बच्चे रहते हैं। करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल अभी हो चुका है एंड, और अब अपना आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं कि इज इट यस और नो। बताइए अपना आंसर। यस। यस, ठीक है। तो इसका सॉरी इस स्टेटमेंट का आंसर है यस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पोलिनोमियल की पावर हमेशा ऑलवेज एक होल नंबर ही होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पोल में ही है। तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ। क्वेश्चन आपके सामने ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैव डिग्री 2। तो पोलिनोमियल आपने अब वो फाइंड करना है, पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है, हैव डिग्री 2। तो मैं आपको ऑप्शन यहां लिख देती हूं, इन सभी की डिग्री आप पहले फाइंड करना, फिर अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना। 4z की पावर 2 माइनस 3z प्लस 7, 3t प्लस 11, x की पावर 10 प्लस x की पावर 2 प्लस 5, या फिर y की पावर 3 प्लस 2y की पावर 2। अगर किसी पोलिनोमियल के पास डिग्री 2 है, इसका मतलब उसकी सबसे बड़ी पावर 2 ही होनी चाहिए। तो अगर किसी में आपको सबसे बड़ी पावर 2 दिख रही है, तो आप अपना आंसर बता सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, चलिए अभी जाएं अपना आंसर पोल में दे दें बच्चों, कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें, अच्छे से चारों ऑप्शन को देखें और उनकी डिग्री निकालें पहले तो खुद, फिर जो आंसर क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है डिग्री, उसकी तरह ही अगर आपको आंसर में भी मिलती है तो आप अपना आंसर दे देना। ठीक है, सबसे बड़ी डिग्री कितनी होनी चाहिए? सॉरी, 9 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी हैं 24 स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे अपना अपना आंसर करें। जी बेटा, रिपीट कर दीजिए। देखो क्वेश्चन आपके सामने है कि ऐसा पोलिनोमियल ढूंढे, ऐसा पोलिनोमियल फाइंड करो जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री हो 2। ठीक है, अगर पोलिनोमियल की डिग्री 2 है और पोलिनोमियल कहता है कि सबसे बड़ी जो डिग्री होगी मैं उसको ही अपनी डिग्री मानता हूं, तो इसका मतलब जिसकी भी इन 4 ऑप्शन में से जिसकी भी डिग्री 2 निकल के आएगी वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से जिसकी भी डिग्री 2 है वही आपका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अभी दें अपना आंसर। 15 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, क्लास में अभी भी 24 स्टूडेंट्स हैं, 17 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 18 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, 19 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 16 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 4 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। 20 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 16 के सही, 4 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गलती कर दी है, पर कोई बात नहीं, देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था। अभी आंसर कर दें, सभी आंसर कर दें, 24 स्टूडेंट्स क्लास में है। चलिए 21
21 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल हो चुका है एंड और चैट हो चुकी है ओपन, जाएं अपना आंसर वहां पर दे दें। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो कौन ऑप्शन ऐसा है जिसकी डिग्री 2 है? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में डिग्री है 2, क्योंकि सबसे बड़ा 2 है, इसके पास 1 थी, इसके पास 2 है, 2 और 1 में कंपेयर किया तो कौन बड़ा निकला? 2 बड़ा निकला, तो इसलिए इसकी डिग्री 2 है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इसकी डिग्री बताएं कितनी है? 1, क्योंकि टी के पास पावर है 1, तो हम कहेंगे इस पोलिनोमियल की पावर भी है 1। इसकी बताएं थर्ड ऑप्शन की। 10 डिग्री 10 है, क्योंकि x के पास 2 था, x के पास 10 था, 2 और 10 में 10 बड़ा होता है, इसलिए इसकी पावर हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 10। और ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो 3 इसकी पावर है 3। मैंने कहा सबकी डिग्रियां निकाल लेना, फिर इससे मैच कर लेना, तो हमने पहले सबकी डिग्रीज फाइंड कर ली, फिर मैच किया तो ऑप्शन नंबर ए की डिग्री और क्वेश्चन की डिग्री सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि आगे एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल में। डाउट है छोटा मोटा तो पूछ ले बच्चों। नो मैम। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अभी कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, फटाफट से पोल में ही करेंगे इसको भी। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल। आपको एक पोलिनोमियल गिवन है, आपने बताना है कि इसकी डिग्री कितनी है। तो मैं आपको पोलिनोमियल लिख के बता देती हूँ। 3p की पावर 5 प्लस 11p की पावर 7, सॉरी 11p की पावर 2 प्लस 7। ठीक है, आपके ऑप्शन यहाँ पे है, देख लीजिए। 1, 2, 5, 7। ध्यान रहे इन डिग्रीज को ऐड मत करना, इनमें कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है। सिंपल, ऐड मत करना। बहुत से बच्चे इसको जमा करके आंसर देते हैं, वैसा नहीं करना है। कंपेयर करो कि दो इन पावर में से कौन बड़ा है, वही आंसर होगा, सिंपल। तो अभी एक बच्चे ने वही गड़बड़ करी है कि ऐड कर दिया है, बाकी सभी का सही है, बाकी सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अभी 3 बच्चों ने गलत आंसर दे दिया, वो इसको जमा कर रहे हैं। पावर को जमा मत कीजिए, पावर को ऐड मत करें, ना करें उसको ऐड, ठीक है। उसको उसमें कंपेयर करें, कंपैरिजन करें कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। जो बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। पावर में कंपेयर करना है, नंबर में कंपेयर नहीं करेंगे, पावर में, ठीक है। पावर होती है जो सिर के ऊपर होती है बैठी हुई, ठीक है। अभी 16 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 13 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, उन्होंने ऐड कर दिया, वही इनकी गड़बड़ थी, बाकी सब ठीक है। चलिए, तो अभी देखें तो क्लास में 24 स्टूडेंट्स ही हैं और 17 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। 5 स्टूडेंट्स अब रहते हैं, तो फटाफट से आंसर कर लीजिए। करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि क्या पता एक और क्वेश्चन अभी हो, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर हो ना हो देखेंगे उसको भी। जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर दे दीजिएगा। कर रहे हैं हम बच्चों 10 सेकंड्स का वेट। 17 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 5 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, तो वो भी अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, 20 बच्चों के आंसर आए, जिसमें से 14 बच्चों के सही हैं, 6 बच्चों के गलत हैं। 5 बच्चों ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। 5 बच्चों ने, तो क्या ये सही है? बताएं जरा, बाकी बच्चे बताएं, क्या ये राइट आंसर है? सी। ये राइट आंसर नहीं है बच्चों। मैंने कहा था कि इनको ऐड मत करना, तो आपने शायद इनको ऐड कर दिया, 5 + 2 7 कर दिया। ऐसा नहीं करते हैं, ऐड नहीं करते हैं। हमने देखना था कि एक पावर में 5 है, एक पावर में 2 है ना। तो 5 और 2 में बड़ा कौन, क्योंकि बात हम कर रहे हैं डिग्री की, तो हम डिग्री को ही देखेंगे और डिग्री में कंपैरिजन करेंगे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। 5 और 2 में 5 बड़ा था, तो पोलिनोमियल कहता है जो पावर बड़ी होगी वही मेरी पावर होगी। तो इसलिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी कितनी हो गई?
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी कितनी हो गई 5। क्यों? क्योंकि 5 बड़ी पावर थी। अभी बताएं जिन 5 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, क्या आपको समझ आया कि ऑप्शन नंबर सी सही क्यों और डी गलत क्यों है? फटाफट से बताएं, कोई डाउट है तो पूछे। और आपने बच्चों क्या किया था, आपने ऐड किया था या आपने इस 7 को देखा था, ये भी मेरा एक क्लियर करें। क्या आपने पावर को गलती से ऐड कर दिया था या आपने इस 7 के कारण 7 लिखा, ये बता दें एक बार। जिसका भी गलत हुआ बेटा बताएं अपनी गलती, कहाँ पे गलती हुई थी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी देखते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसके लिए इतने क्वेश्चन थे। अभी हम अगली क्लास में हम सीखेंगे जीरो एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल्स के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं स्पेशल टाइप्स के पोलिनोमियल, इनके स्पेशल नाम है। देखिए, जीरो एक स्पेशल नाम दे दिया, कांस्टेंट पोलिनोमियल एक स्पेशल नाम दे दिया। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को बच्चे यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट अगर है तो वो क्लास में ही बने रहे, मुझसे अपने डाउट पूछ के ही क्लास को लेफ्ट करें। लेकिन अगर सब बाकियों को समझ आ गया है, जिस बच्चे को समझ आ गया है और कोई डाउट अगर नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।